अच्छा जी काजी भाई, ये ना डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करो, ये इधर दे दें, ये एक एक आगे इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। अच्छा इधर इधर इधर, ओ भाई इधर देखा, मैं इसीलिए कह रहा था ना करो डिस्ट्रीब्यूटर में, मुझे भी नहीं पढ़ाने देना। अच्छा भाई इधर देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है जी, पेज नंबर 377 होगा शायद, पेज नंबर 77 होगा बच्चों शायद, है सर। अब हमने प्रैक्टिस करनी है, स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ एनआरवी एंड कॉस्ट। कद चल यार, तेरी ख्वाहिश थी वो पूरी कर दी है, लेकिन ना वो जी इधर आ जाए इधर भाई, इस सफे को छोड़ दो। हेलो ओ भाई छोड़ दो यार, सफे छोड़ दो ना यार, इधर बातें सुनो, इसलिए मैं कह रहा था एंड पे वो बात नहीं ना फिर बच्चे बस। पेज नंबर 377 है यार, कहता कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोथिंग स्टॉक। कहता मिस्टर शहरियार स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ सेलिंग मोबाइल इन हफीज सेंटर। कहता एज ऑन 31 December 2015 ही हैड 10 मोबाइल इन हिज, नंबर ऑफ मोबाइल्स कितने हैं जी, नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कितने हैं। कहता विच वर परचेज फॉर ₹70,000 ईच, एक कितने का खरीदा। वाह जी वाह, कौन सा हो सकता है ये है। अच्छा चलो छोड़ो छोड़ो, इररेलेवेंट मटीरियलिस्टिक बातें नहीं करते। नॉर्मली ही सेल्स ईच मोबाइल फॉर, कहता नॉर्मली ये जो मोबाइल बेचता है ना एक, वो 85,000 का बेचता है, कितने का। कहता दीज डैम सॉरी, कहता ऑन द शाम ऑफ 31 December 2015, एक शाम थी बच्चों 31 December 15 की, एक कौवा अटैक्ड एंड 2 मोबाइल फेल डाउन, और 2 मोबाइल जो नीचे गिर गए। कहता एंड गॉट बैडली डैमेज, क्या सर, और कहता जी तबाह दे, क्या सर। अच्छा एक बात का जवाब दो, टोटल मोबाइल्स कितने हैं, इसमें से सही कितने हैं, और गलत नहीं, डैमेज कितने हैं, गलत इसमें क्या है, वो तो गलत तो फिर आपको पता ही है जो चीज। अच्छा 2 मोबाइल्स क्या हैं बच्चों, वो तो इस्तेमाल करने वाले पे है ना, कोई भी चीज गलत ये सही नहीं होती, इस्तेमाल उसका होता है ना। अच्छा 2 क्या है बच्चों बोलो, डैमेज। एक बात तो बताओ, शेरखाना चुप हो जा, एक बात बताओ, एक बात बताओ सर जी, जो सही मोबाइल है, सही चीज को कोई भी बंदा कॉस्ट से कम का बेचने पे तैयार होता है, मुझे बताओ। वो तो पागल है, बेवकूफ है। जो ऐसे ही है ना, आपकी चीज है भाई और 100% बिल्कुल सही है, ऐसे मुझे बताएं क्या आप कॉस्ट से कम पे बेचेंगे। एनआरवी का कॉन्सेप्ट ही बच्चों डैमेज के केस में अप्लाई होता है, लिख लो कहीं, एनआरवी कॉन्सेप्ट अप्लाई ही बच्चों डैमेज स्टॉक के केस में होता है। एनआरवी का कॉन्सेप्ट लिख ले बेटा, लिख ले, तू भी कर जाके बताना मैंने ये लिखा है, कभी तो लिख लिख, क्यों नहीं लिख रहा है। वो जो इधर काम नहीं करता वो कर जाके कैसे करता होगा। किताब किधर है तेरी जी भाईजान, कदरदान एंड मेहरबान। मैंने क्या लिखवाया, मैंने कहा एनआरवी का कॉन्सेप्ट अप्लाई ही, अच्छा आगे लिखो, आगे लिखो, यानी हमें एनआरवी डैमेज स्लैश ऑब्सलीट यूनिट्स की निकालनी पड़ेगी, यानी हमें एनआरवी डैमेज स्लैश ऑब्सलीट यूनिट्स की निकालनी पड़ेगी। ओके मेरे भाई, भाई ओके है, ओके सर। अच्छा भाई अब इधर देखो, आगे आओ। कहता दीज डैमेज मोबाइल कुड बी सोल्ड फॉर रुपीज, अच्छा पहले कितने का बिकता था 85,000 का, अब कितने का बिक रहा है। कहता आफ्टर इनकरिंग रिपेयर कॉस्ट ऑफ कितना जी। कहता लेकिन अब ये खराब हो गया ना, अब आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, वो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं है। कहता ये बिला वजह की कॉस्ट आपको इंकर करनी पड़ेगी। कहता अब मुझे बताओ आपकी एनआरवी कितनी है, बोलो 60। फॉर्मूला लिखो, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है जी। अच्छा इधर देखो, ओ भाई इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आपने इस तरह की एक शक्ल बनानी है। इधर जब भी ये क्वेश्चन आएगा इस तरह की एक शक्ल बनेगी, आपने कहना है जी मोबाइल 10 यूनिट्स बनाओ बनाओ बनाओ, इस तरह ट्री बना लेना, इस तरह बना लेना।
आपने गुड यूनिट्स लिखने हैं फिर डैमेज लिखने हैं। इधर देखो भाई, इधर लिखो बच्चों 10 यूनिट्स, मोबाइल 10 यूनिट्स। शाबाश शाबाश, अभी तो सवाल आसान है, सीधा सीधा आपने इस तरह कर रहे हो ना, बाद में फिर मसले आने हैं। इधर लिखो जी 10 यूनिट्स, कितने मेरे भाई? एक यूनिट की कॉस्ट बताओ। तो स्टॉक कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा ना किताबों में, जो कि 7 लाख है। आहा हा, 7 लाख जी, क्या बात क्या बात, 7 लाख का स्टॉक किताबों में रिकॉर्डेड है। कितने का? अच्छा अब ना पहले मेरी तरफ देखना, अंधाधुंध रिकॉर्डिंग नहीं, अंधाधुंध नहीं लिखना। इधर प्लीज एक दफा देखें, इधर देखें, ये लिख लिया 7 लाख। अब आपने इधर लिखना है गुड, इधर गुड, और दूसरी एक्सट्रीम पर लिखना है बच्चों डैमेज। क्या लिखना है? जो कह रहा हूं वैसे वैसे लिखो, वैसे वैसे लिखो। इधर लिखना है गुड और इधर क्या लिखना है? डैमेज। बाकी प्लीज अमाउंट्स नहीं लिखने की इजाजत, अगला क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, अभी नहीं करना। ये है गुड और ये क्या है? डैमेज। मुझे बताओ गुड यूनिट्स कितने हैं? लिखो 8, लिखो 8, लिखो 8। मेरे साथ साथ नोट करना है प्लीज, साथ साथ नोट करना भाई, कर लेना नोट, खुदा का खौफ कर नोट कर जी। यार जो नोट नहीं करना ना, साथ वाले जरा उसका इस तरह जरा इशारा कर दो, ये नोट नहीं कर रहा जी। भाईजान, ओ भाई शेर खान के जो आगे बैठा हुआ है भाई, क्यों नहीं कर रहे नोट? नाम क्या आपका है? यार इतना तेरा अच्छा नाम है, तू नोट क्यों नहीं कर रहा? चांद करना नोट यार जी। इधर जी 8 8 8 इधर। और बच्चों डैमेज कितने हैं? 2। डैमेज कितने हैं? अभी इधर 8 यूनिट्स लिखनी है, इधर 2, बाकी कुछ लिखने की इजाजत नहीं है, साथ साथ नोट करना है, साथ साथ। इधर 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 आप इधर लिखो कॉस्ट इस, अच्छा यार छोड़ो यार, इधर देखो 10 यूनिट्स हैं। कितने हैं बच्चों? अच्छा मुझे ना इधर देखो, इनकी कॉस्ट बताओ। क्या बताओ बच्चों? 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ₹70,000। क्या बच्चों बताओ जी कितना आया ये? अच्छा अब आपने क्या करना है, इधर मेरे साथ साथ नोट करो, अब मेरे साथ साथ नोट करो। अब इधर ये और इधर ये, इधर लिखो बच्चों क्या? गुड यूनिट्स, और इधर लिखो डैमेज। ये आए मेरे भाई 8 यूनिट्स, और ये कितने आगे हैं? 2 यूनिट्स। ओके सर जी, इधर तक तो मेरा ख्याल आपने नोट किया है। अगली बात सुनो, थोड़ा सा इधर करके आपने लिखना है इनकी कॉस्ट अपनी अपनी, और इनकी क्या बच्चों? और इधर लाइन लगानी है, इधर लिखना है लोअर ऑफ। ओके सर जी। 8 यूनिट्स की, इधर देखो भाई, इधर देखो 8 यूनिट की कॉस्ट निकाल लो, ये तो सब निकाल लेंगे। 8 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, बोलो कितना आया जी? कितना? अच्छा, और इसकी बोंगो की तरह कॉस्ट ना निकालने बैठ जाना, बैलेंसिंग निकाल लो सीधा सीधा। 1,40,000। अभी तो क्वेश्चन सीधा सीधा है ना, आपने बस सीधा बैलेंसिंग ले लेना है। अगर दोनों में से किसी एक की कॉस्ट का पता चल गया तो दूसरा बैलेंसिंग आ सकता है ना जी। या ये निकाल लो या वो निकाल लो, एक निकाल लो, बाकी बैलेंसिंग। अगली बात मेरे भाई इधर एनआरवी। शाबाश, अभी आपको एक पॉइंट लिखवाया, बताओ क्या? अच्छा आप निकाल सकते हैं, डेटा दिया हुआ है, लेकिन आप क्यों हम मोंगापन करें भाई? तो यार अच्छे वाले यूनिट्स तो 85,000 पे बिक रहे हैं, उसकी एनआरवी पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आने का। इधर लिखें नॉट एप्लीकेबल। क्या लिखें? अच्छा तो मुझे बताएं गुड वालों में से लोअर क्या होगा भाई? कॉस्ट ही लोअर होनी है, और क्या होना है? 5,60,000। अब इसमें आपने 2 यूनिट्स का ऐड करना है। किसका मेरे भाई? अब बताओ शाबाश, एनआरवी क्या है? इधर देखो। अच्छा अब इसका फॉर्मेट ना बनाओ, इधर 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 ही एडजस्टमेंट करो। इधर देखो, इधर देखो 2 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, इधर देखो भाई 1 यूनिट बिकेगा जो खराब वाला है, लेकिन उसमें भी मसला है बच्चों, ये तो है रियलाइजेबल वैल्यू। 10,000 आपको खराब होने की वजह से खर्चा करना पड़ेगा, वो है मेरे भाई रिपे। शाबाश 10,000। सर जी ये कितना? सेलिंग, ओए होए होए होए, तबाह दे भाई, तबाह दे। यार जब चीज खराब होती है ना, फिर आप कमीशन भी बहुत ज्यादा दे रहे होते हैं, सही है, फिर आप कहते हैं यार अच्छा बिकवा दो किसी तरह जी। ये बताओ भाई
कितना आया भैया? 120,000। मुझे बताओ दोनों में से लोअर क्या है? 140, एक ये है एक ये, इसको पिक कर ले 120 लोअर को। ये आ गया मेरे भाई कितने? 120 ऊपर। स्टॉक तो यार 70,000 है चन्न, कॉस्ट तो 70,000 है ना। 120। आप मुझे बताएं दोनों को ऐड कर लो, आपका स्टॉक कितने से? 6। ओके सर जी, 680,000 कितना मेरे भाई? ओके सर जी। आप बच्चों इधर आओ, आप मुझे ना एक एंट्री आपने बतानी है। आपका स्टॉक था 70,000 और आ कितने पे गया? गम की बात है या नुकसान की बात है? इस इधर देखो भाई, इसको ना इसकी पिक ले लेनी है अभी जो मैं खोल रहा हूं, इसकी पिक, इसको ना नोट करना है, पिक नहीं लेनी, पिक लेने की इजाजत नहीं है। पिक ले लेना यार जो भी, लेकिन नोट तो करो ना, इजाजत इजाजत क्यों नहीं है? ये लो भाई, नोट करो जल्दी से, जल्दी करो, शाबाश। इफ कॉस्ट ग्रेटर देन एनआरवी, अगर कॉस्ट ज्यादा है तो भैया नुकसान की बात, गम की बात, एंट्री होनी है। और एनआरवी अगर ज्यादा है तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी भाई इधर देखना, एक मिनट जरा, इधर देखें भाई, इधर देखें, ये एंट्री पढ़ी आपने? ये एंट्री पढ़ी आपने ये वाली? अच्छा मुझे बताएं जरा, ओ भाई इधर, ओ हेलो, ओ गुड्डू, सब इधर देखें, सब इधर देखें प्लीज, इधर देखें सब। यार ये देखें ग्रीन कलर आ गया हमारे पास ना, अहम बात होने लगी, अहम बात। कहता इधर मुझे बताएं एनआरवी ज्यादा ही होनी है अच्छे यूनिट्स की, ऐसे ही है? कहता नथिंग टू डू, बस चुप करके बस कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड कर लो, यानी खुशी की बात, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। इधर बताओ बच्चों, इधर बताओ, इधर गम की बात है, कॉस्ट ज्यादा है एनआरवी, जनरल एंट्री करके देंगी कितने से? 20,000 से। एंट्री बताओ, इधर एनआरवी एडजस्टमेंट की एंट्री साथ ही कर लो बच्चों। अच्छा आप बेशक जो जो प्रॉफिट और लॉस लिख लो, जो भी लिखना है, बहरहाल पेपर में आई तो आपने एंट्री कर देनी है जी। आपने कहना जी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और आपका स्टॉक तबाह दे, 20,000 से कम करो ना, स्टॉक या इन्वेंट्री, जल्दी 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 कर दें, कर दी एंट्री आपने, शाबाश। अच्छा जी
अभी ये मैंने क्या लिखा ये पता नहीं, ऐसे ही मैंने कहा दिल किया लिख दिया, अभी इसको इग्नोर करो, वो एंट्री करो जो आपको करवाई है जी, ऊपर वाली एनआरवी एडजस्टमेंट वाली। मेरे चांद सारों में। भाई ने पूछा सर पीरियोडिक में भी यही होगी। देखो आपको एक लफ्ज बता दिया ना, जब क्लोथिंग स्टॉक आ गया ना आपके पास, फिर इग्नोर करो, चाहे पीरियोडिक है चाहे क्या है जी। इधर तक बातें समझ आई हैं? अच्छा सर, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, मार्कअप एंड मार्जिन का। किसका भाई? मार्कअप एंड मार्जिन। आप लोगों ने काफी दफा पढ़ लिया होगा, मैं रिवाइज करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन जब भी आएगा ऐसी शक्लें बनेंगी। अभी ना इसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम की है हमने, इंशाल्लाह कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे। एक कॉन्सेप्ट है बच्चों मार्कअप का, एक क्या है बच्चों? बच्चों ये छठी अहम बात है। क्या है? पांचवी अहम बात कौन सी थी? प्रूडेंस के साथ लिंक किया एनआरवी एडजस्टमेंट। ये इस चैप्टर की अहम बात है बच्चों, छठी अहम बात। भाई नोट कर लो जल्दी से, शाबाशी। एक कॉन्सेप्ट है मार्कअप एंड मार्जिन। भाई मार्कअप भी प्रॉफिट को कहते हैं, मार्जिन भी प्रॉफिट को कहते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि आप सेल की बेसिस पे प्रॉफिट निकालना चाहते हैं या कॉस्ट की बेसिस पे। इमदाद चुप हो जा, चुप हो जा। अवैस भाई चुप हो जाएं, खामोश। तो इसने वैस क्यों बताया है? जी चलो भाई, चलो चलो जल्दी करो, शाबाश। मैंने आपको होमवर्क देना है, मैंने आपको होमवर्क देना है, जितना भी लेट करना है कर लो। कर, हाँ देखा, नोट कर लिया सर। और इसी से रिलेटेड भाईजान मार्कअप, मार्कअप हमेशा कॉस्ट पे अप्लाई होगा। चुप यार, मार्कअप हमेशा किस पे अप्लाई होगा? यानी कॉस्ट को 100% कंसीडर किया जाएगा। किसको? मार्कअप भी प्रॉफिट को कहते हैं बच्चों, मार्जिन भी प्रॉफिट। सर फर्क क्या है? बस फर्क ये है, कुछ लोग कहते हैं कि यार हमने ना प्रॉफिट निकालना है सेल की बेसिस पे, यानी सेल को 100% रखना है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमने प्रॉफिट निकालना है कॉस्ट को बेस बनाकर। सही है सर जी, यानी कॉस्ट को 100 रखना है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि 100% किसको रखना है? सर अगर लफ्ज लिखा हुआ क्वेश्चन में मार्कअप, याद रखिएगा कॉस्ट 100%। अगर लफ्ज लिखा हुआ बच्चों क्वेश्चन में मार्जिन, सही है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा जरा,
इक्वेशन होती है बच्चों कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, यानी सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। अगर कोई बंदा ये कहता है उसने कॉस्ट की बेसिस पे प्रॉफिट निकालना, कॉस्ट उसकी 100, प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 20, और ये कितना, ये परसेंटेजेस होती हैं, ये परसेंटेजेस है ना, ये परसेंटेजेस है। ओके सर, अगर एक बंदा कहता नहीं मैंने प्रॉफिट अपना निकालना है किस बेस पर, सेल 100, ये तो 20 ही रहेगा ना, फिर ये 80% होगा। कितना सर जी? ओके सर, एक मेरे चांद निशानी होगी क्वेश्चन में, ये सुन लो भाई, ये समझने वाली बातें हैं, ये समझने वाली बातें हैं, सही है ना। ये आपने अभी जो कॉस्ट वॉस्ट और टैक्स पढ़ रहे हैं उधर भी बहुत ज्यादा अप्लाई करते होंगे, समझो समझो बात, इधर भी अप्लाई होना है इसमें। भैया अगर मार्कअप है तो याद रखिएगा कॉस्ट 100, या इन बातों को याद कर लो, रट्टा लगा लो बस। और मेरे भाई अगर सेल की बेस पे निकालना है तो सेल 100। ओके, ये तो है मार्कअप मार्जिन का कॉन्सेप्ट। कभी कभी एक तो ये तरीका है क्वेश्चन में इस तरह बताता है, और कभी कभी कहता है कॉस्ट इज अबव देन, सॉरी कहता सेल प्राइस इज 20% अबव देन कॉस्ट। क्या? अब मेरी बात तो वजह से सुन ले, मैं आपको निशानियां बताने लगा हूं। अगर क्वेश्चन में ये 3 या 4 लफ्ज आ जाएं उसके अंग्रेजी के, और उसके बाद जो लफ्ज लिखा हो आपने उसे 100 कंसीडर करना है। क्या करना है? इधर देखें, इधर से मेरे साथ पढ़ें, इसकी तस्वीर ले लेना फिर बाद में। मार्कअप एंड मार्जिन, अगर जरूरत हुई तो आपको फोटोकॉपी भी करवा देंगे। कहता ऑलवेज रिमेंबर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन, कहता हमेशा अप्लाई होगा, कहता यानी सेल इज कंसीडर्ड 100%। कहता मार्कअप हमेशा अप्लाई होगा कॉस्ट पे, यानी कॉस्ट को क्या कंसीडर करेंगे, बोथ मार्कअप मार्जिन रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो मेरे ख्याल क्लियर है। कहता इफ मार्जिन एंड मार्कअप इज नॉट गिवन, कहता अगर तो मार्जिन मार्कअप के लफ्ज आ गए फिर तो हम पहचान लेंगे ना। कहता इज नॉट गिवन देन इट इज रिटन दैट प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट। सही है सर, ऑन कॉस्ट या और सेल। ऑन के बाद जो लफ्ज लिखा होगा ऑन, ऑफ, एट, अबव, इनके बाद जो अंग्रेजी का लफ्ज लिखा होगा मेरे भाई वो 100 है। क्या है? बात खत्म। ठीक है मेरे भाई, लिख लो अपने पास कहीं, एट, ऑफ, ऑन, अबव, देन, जो अंग्रेजी का लफ्ज लिखा हो उसके बाद सेल है या कॉस्ट है, जो लिखा होगा वो 100 है। आंखें बंद करके, ये बड़ा अप्लाई किया हुआ है जी। जी, ऑन, ऑफ, एट, अबव, इस तरह के अंग्रेजी का कोई भी लफ्ज आ गया, ये 4-5 में से, और आगे लफ्ज लिखा हुआ मेरे भाई, आगे बल्कि ये भी लिखो प्लस, ऑफ, एट, अबव, प्लस, ये भी लिख लो, प्लस भी लिख लो। इसके बाद जो लफ्ज होगा वो क्या होगा चांद सर? बस बात ही खत्म, ना किसी परसेंटेज में कन्वर्ट करना ना किसी और में, बस खत्म। कहता ऑलवेज रिमेंबर कि ऑन वर्ड के बाद जो चीज होगी, मैंने 3-4 और भी खैर ऐड करवा दी है। कहता फॉर एग्जांपल सेल या कॉस्ट वो 100% होगी। कहता हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई। कहता हमें क्या करना है? हमने आइडेंटिफाई फिर करना है। कहता फिर हमने आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्वेश्चन में सेल की अमाउंट गिवन है या। स्टेप नंबर 1 क्या होगा बच्चों? स्टेप नंबर 1 होगा बच्चों, ने क्या करना है, सबसे पहले आपने इक्वेशन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है? C प्लस P इज इक्वल टू S। स्टेप नंबर 1 ये होगा। स्टेप्स लिखवा दूं या ठीक है, याद रहेंगे? याद रहेंगे जी। स्टेप नंबर 1 जी, कॉस्ट प्लस P इज इक्वल टू सेल्स। दूसरा स्टेप ये होगा मेरे भाई, आपने देखना है कि इस इक्वेशन को सेट करना है। क्या करना है? 100 किसको रखना, ये इक्वेशन बना लेनी है। तीसरे नंबर पे आपने लिखना है बच्चों अमाउंट कौन सी गिवन है क्वेश्चन में, रटा लग जाएगा, सेल या कॉस्ट। जो चीज गिवन होगी देखो वो कितने परसेंट पे पड़ी है, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड से कर दो। किससे कर दो? अभी प्रैक्टिस करते हैं मेरे भाई, इधर आओ जी। कहता कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज कितना बच्चों? कहता प्रॉफिट इज 20% ऑन। सबसे पहले इक्वेशन बनाओ, जल्दी करो इक्वेशन बनाओ, जल्दी करो इक्वेशन बनाओ, जल्दी करो इक्वेशन बनाओ।
स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर इक्वेशन, इक्वेशन नहीं इक्वेशन। भाई इधर देखो, भाई प्लीज इधर देखें, सब बच्चे इधर देखें। सबसे पहले बताओ प्रॉफिट कितना है, इसको तो लिखो ना, इसको तो चेपो ना। उसके बाद मुझे बताओ ऑन के बाद क्या है, बताओ भाई। ओके सर, ये था मेरे भाई स्टेप नंबर 1, ये था स्टेप नंबर 1, क्या था बच्चों? ठीक है सर जी। फिर स्टेप नंबर 2 क्या है? हैं? नहीं, मैंने स्टेप बताए थे, आपने स्टेप नंबर 1 में इक्वेशन बनानी है, फिर आपने इसको सेट करना है, ठीक है जी। अच्छा ठीक है, फिर मेरे भाई आगे, अब तीसरे स्टेप में देखो अमाउंट कॉस्ट गिवन है या सेल गिवन है? कॉस्ट। आप देख, ये देखो इधर कहता देन आइडेंटिफाई के क्वेश्चन में सेल की अमाउंट गिवन है या कॉस्ट की। जो अमाउंट गिवन है उसे ऊपर रखें, जो अमाउंट गिवन है उसे कहता एंड उसकी परसेंटेज को नीचे और मल्टीप्लाई कर दें रिक्वायर्ड के साथ। ओके सर जी। इधर देखो, अब इधर देखो, बताओ इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है जी? ये आपको सेल प्राइस चाहिए ना, आपको सेल चाहिए ना। कहता यार फिर सिंपल सी बात, अगर सेल प्राइस चाहिए तो कॉस्ट ही गिवन होगी ना। कहता ये कितने परसेंट पे पड़ी है, रिक्वायर्ड क्या है, बताओ जवाब। लें सर जी। ओके भाई, ओके सर, ओके सर। जल्दी से एग्जांपल नंबर 8 कर दें, फौरन फौरन, 1 मिनट है आपके पास। जी सर। नहीं ये नोट, ये किताब में नहीं है चांद, ये ITA की किताब में है। किथे थल्ले, किथे मक्खियां मार रहे हैं, ऐसे 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 करो, ऐसे करो। क्या वार्डन है? हाँ, मुंह से बोलना। अच्छा ये ले, ये इस तरह बोलना जी। और चन चन चन, ये मैं पता नहीं कितने बैजेस को एग्जांपल करवा चुका हूं, मुझे याद है, जुबानी सेम है जी। तू चेंज है ना, चेंज है ना, हैं? उन्हें क्वेश्चन ही कहता गलत है, मतलब जितने बैजेस पढ़ाए सारे गलत पढ़ा दिए ना। मरे तू भी था C18 में, तब तो नहीं तुमने कहा गलत है ये, साइंसदान है भाई। के जल्दी सबसे पहले इक्वेशन बनाओ, C+P इज इक्वल टू सेल्स। बनाए नहीं जल्दी से। कहता जी 20 क्या है वो भाई इधर। अच्छा इधर जी, इधर। अच्छा इधर देखें, प्रॉफिट 20% रखें, ऑन के बाद लफ्ज बताओ क्या है, यानी सेल 100, ये 20 है और ये क्या है 80। क्या है बच्चों? अब ढूंढो क्वेश्चन में गिवन क्या है, कॉस्ट 800। ये कितने पे पड़ी है, मल्टीप्लाई कर दो किससे बच्चों, 100 से। ओके सर। अच्छा अब 1-2 क्वेश्चन वो करते हैं जिसमें सेल गिवन हो, और नहीं मार्कअप मार्जिन वाले, जल्दी से। अच्छा जल्दी से ये बताओ बच्चों मुझे, ये जल्दी से बताओ बच्चों, ये प्रोडक्ट ए है, क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ए है, क्या है बच्चों जी। इसकी गिवन क्या है, कॉस्ट। कहता मार्कअप क्या है, मार्कअप कितना 20%। इक्वेशन जल्दी से बनाओ, जल्दी इक्वेशन बनाओ, जल्दी इक्वेशन बनाओ। ये अच्छा सही 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 है, सही है, सही है। तो क्या मिटा दूं, अच्छा चल माड़ा चल बेटा, पांचों कर लिए तूने। भाई पहले इक्वेशन बनाओ, पहले इक्वेशन ड्रॉ करो, C+P इज इक्वल टू S। फिर बताओ मार्कअप किस पे लगेगा, हाँ तो मार्क, अच्छा पहले प्रॉफिट लिखो 20%, फिर देखो मार्कअप का मतलब कॉस्ट। असल में ना मैं परसेंटेजेस नहीं लिखवा रहा ना, असल में तो परसेंटेजेस हैं, क्या हैं, मैं उसके बगैर ही करवा रहा हूं जी। मार्कअप का मतलब कॉस्ट 100 है, ये प्रॉफिट है, तो सेल कितनी हुई, पहले इक्वेशन बनाओ साइंसदानों, पहले इक्वेशन बनाओ। अच्छा जी, अब देखो गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन क्या है जी, कॉस्ट गिवन है जी 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120। ओके सर जी।
अब एक क्वेश्चन ना जल्दी से मुझे कर दो मार्जिन, फिर इसका ना हम जरा पोस्टमार्टम करते हैं, जरा ऐसे जरा हर तरह से अप्लाई करते हैं इसे। जल्दी से ना मुझे कर दो जल्दी से मार्जिन वाला क्वेश्चन। इधर देखो, ये मैं रेस कर रहा हूं। जी इधर देखें, ये जी दूसरी प्रोडक्ट। सबसे पहले इक्वेशन जी, मुझे बताएं बच्चों क्या गिवन है। और भाई इधर देखो सब इधर देखो भाई, शेर खान इधर देखो, ये 15% मार्जिन यानी प्रॉफिट 15 जी। स्टेप जी ये सबसे पहले लिख दिया। आप मुझे बताओ मार्जिन का मतलब सेल 100 है, ये क्या है? अच्छा, आपको सेल प्राइस चाहिए तो कॉस्ट कितनी गिवन है? 270,000। कितनी मेरे भाई? डिवाइडेड बाय ये कितने पे पड़ी है? और रिक्वायर्ड क्या है? 31। अब प्लीज सब मुतवज्जो हो जाएं, पेपर में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। इधर देखो, फिर साइंसदान नहीं बनना। इधर देखो, अब कहता है मैं अगला स्नैरियो बनाने लगा हूं। मैं ऐसी एडजस्टमेंट में कहता हूं जी सेल प्राइस है 317,647 जी, और सेम बाकी इक्वेशन सेम है, मुझे कॉस्ट निकाल के दो। इधर देखो मेरी तरफ, अब फनकारियां नहीं करनी। अभी तो आपके सामने ये है ना, आपने इसे कहना माइनस कर दें सर, पेपर में तो ऐसा नहीं होगा ना। इधर देखो, C + P इज इक्वल टू S, ये 15% है, सेम। और भैया सेल कितनी है? ये कितना है? 85। अब गिवन क्या है? कॉस्ट निकालनी है आपने। जरा देख लेना वो सही निकाल, ये कॉस्ट इतनी आनी चाहिए। जी नोटेड इंशाल्लाह। शेर खान अभी करते हैं, तुमने कहा। अच्छा इधर आओ, आप इधर आओ। आप मुझे चुप नहीं समझाई बच्चों को, चुप खामोश। अगली बात अगली, इधर आओ बच्चे, इधर आओ, जल्दी से मुझे प्रॉफिट निकाल के दो। अब इस तरह नहीं निकालना सर, सेल में से कॉस्ट माइनस कर दें, पेपर में ये नहीं दिया होगा। इधर देखो, अब हमने निकालना है क्या बच्चों? प्रॉफिट जी। एज्यूम करो कॉस्ट गिवन है 270, क्या मेरे भाई? अगर आपको समझ आ गई ना तो फिर इक्वेशन से खेलोगे। क्या करोगे जी? इधर देखो 270,000, ये कितने पे पड़ी है इक्वेशन में? आपको क्या चाहिए बताएं? ओके सर, आखिरी सिनेरियो देख लें जी। ये है जी प्रॉफिट, क्या है बच्चों? ये चाहिए, लेकिन आपने बेस बनाना है किसको? सेल को। किसको बताएं? सेल कितनी है? सेल कितनी है? 317। हाँ, ये कितने पे पड़ी है? प्रॉफिट ये लें जी। ठीक है मेरे भाई, इसको नोट तस्वीर ले लो, नोट करने का शायद टाइम ना हो। जी भाई, वो तो अपने एनालिसिस के लिए कर सकती है ना। भाई का सवाल है सर, एक ही टाइम पे आपको कोई रोक सकता है कि आप सेल की बेस पे प्रॉफिट निकाल लो या कॉस्ट की? कैलकुलेशन पे तो नहीं भी रोक सकता ना। आप बेशक जो मर्जी करते रहो, चाहे निकाल लो ही ना प्रॉफिट। अच्छा बच्चों, आप इधर देखो जरा, इधर देखना जरा, एक मिनट बात सुन लेनी है बस यार। एक है डिस्काउंट अलाउड और एक क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउ कौन करेगा? सेलर, सप्लायर, और डिस्काउंट रिसीव कस्टमर करेगा। यार जब आपको ये पता, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ये पहले भी समझाया था, एक होता है सेटलमेंट। क्या? ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं है, बस नेट अमाउंट से रिकॉर्ड कर लो। जो सेटलमेंट डिस्काउंट है
इसका नाम है अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट। इसकी जनरल एंट्री होती है। आप बहुत तवज्जो से बात सुन लेनी है सर जी, बहुत तवज्जो से बात सुनने वाली है सर। डिस्काउंट अलाउड की जनरल एंट्री, भाई चुप चुप चुप, ये जब भी जनरल एंट्री की बात करूंगा, सेटलमेंट वाले की बात करूंगा, कैश डिस्काउंट की बात करूंगा या अर्ली पेमेंट, ये शर्त शराइत वाला डिस्काउंट है। ये मिलेगा ही तब बच्चों जब आप जल्दी पैसे दे देंगे। इसकी एंट्री क्या होती है, ये अक्सर करेक्शन ऑफ एरर में पूछता है। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री होती है बच्चों सेल डेबिट और मेरे भाई डेटर क्रेडिट, सेल्स डेबिट और डेटर। अच्छा, डिस्काउंट अलाउ कर दिया, आपने सेल करनी थी 100 रुपए की, आपने डिस्काउंट अलाउ किया 5 रुपए का। अब भाई 5 रुपए से एंट्री क्या होनी है, सेल कम हो जानी है, रिसीवेबल भी कम हो जाना है। और जिस बंदे को डिस्काउंट मिला भैया उसका खर्चा कम और लायबिलिटी भी कम, यानी परचेज क्रेडिट और क्रेडिटर। जल्दी से इसको नोट कर लें फिर छुट्टी। अच्छा, एक और छोटी सी बात यार, कुछ एडजस्टमेंट्स मैंने आपको देनी थी, लेकिन अब जुमे का टाइम, कुछ बच्चों ने वजू वगैरह भी करना है, आपको ना ऑफिशियल ग्रुप के अंदर वो मैसेज कर देंगे, लेकिन थोड़ा लेट आएगा, अभी क्लासेस है मेरी जुमे के बाद। हैं कौन सी भाई, वो तो मेरी ITA की किताब में है ना, FR 1 में नहीं है। अच्छा, भाई को पे नहीं मिला, दो जी, ये नोट कर लें जल्दी से, यहां तस्वीर ले लें, फिर घर जाके कर लीजिएगा। चलें बच्चों, इजाजत दीजिए, जो आज करवाया उसी को रिवाइज कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।